जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय की और हम बात करेंगे किसी एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग किस प्रकार दिया जाता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है। px आपको दे रखा है, gx आपको दे रखा है, px को gx से भाग दीजिए। लेकिन भाग देने से पूर्व मैं चाहता हूँ कि आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो। एक बार हम उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कैसे करना है। मान लीजिए कोई एक बहुपद है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और इसमें आपको भाग देना है एक्स का। क्या आपको समझ आया किस तरह से करना है? इसमें इसका भाग देना है। अब भाग किस तरह दिया जाता है वो देखिए। भाग देने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 1/x और फिर 1/x को अंदर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस x/x। समझ आया? अभी मैं आपको इसको काटना है। बहुत से बच्चों को इस चीज़ को लेके अभी भी कंफ्यूजन है कि इसे काटते किस तरह से। इसे समझने के लिए ऐसे देखिए, x की घात 1 है, इसे x से लिख दिया। x की घात 2 है, इसका मतलब है x 2 बार गुणा में है। x की घात 3 है, इसका मतलब है x 3 बार गुणा में है। इसी तरह अगर x की घात 4 है तो इसका मतलब है x 4 बार गुणा में है। तो अगर यहाँ पर आप देखना चाहो और आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है गुणा में। इसलिए इनकी घात कितनी है अभी? 1 1 1 1, ये चारों जुड़ के 4 बन गए। इसलिए यहाँ पर भी देखो आप 3 बन गया, यहाँ पर 2 बन गया, यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि अगर ऊपर x की घात 2 दिया हुआ और नीचे x दिया हुआ तो क्या इस 1 से इस x को काट सकते हैं? क्या काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस x की घात 2 का मतलब है x 2 बार गुणा हो रहा है और यहाँ पर x का मतलब x 1 बार गुणा हो रहा है। ये कट जाएगा इस तरह से। समझ में आया? अगर हम बात करें x की घात 3 दिया हुआ और नीचे x दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे? क्या अब काट सकते हैं? क्या बिल्कुल काट सकते हैं। इसको लिख दो 3 बार। अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन आप गलती नहीं करोगे। इसके अलावा बहुत से बच्चे एक गलती और करते हैं। अगर ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे लिखा हुआ है x, तो इस x से इस x को काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस 1/x। अब यहाँ पर काट सकते हो। जब ऊपर सिर्फ अकेला x हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना प्लस का 1 ना माइनस का 1। समझ में आया? और नीचे सिर्फ अकेला x हो, जब ये दोनों अकेले अकेले हो तब ये काट सकते हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। समझ में आ गया? ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे इसकी जो अभी हमने देखा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर एक x से 1x से 1x कट गया, इस x से x कट गया 1 बार। अब ये कैसे कटा? अरे भाई 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। इसी तरह x में x का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 1 बार। इसलिए x, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। समझ आया? इस तरह से आप करोगे। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते थे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में अगर भाग देना हो x का तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस एक्स, ऐसे एक्स स्क्वायर भाग एक्स माइनस एक्स भाग एक्स। अब ये कैसे आया इसको ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, इस x को अंदर गुणा कर दिया भाग के साथ में। तो इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बटा एक्स, क्योंकि ये x है और भाग का साइन जब बढ़ता है तो गुणा में चेंज हो जाता है, तो 1/x आ जाएगा माइनस ये x, फिर ये भाग का साइन हटाया, गुणा में आ गया 1 बार, ये कट गया 1 बार, ये कट गया x, तो ये बच जाएगा x माइनस 1। दोनों ही केस से आपको एक ही चीज़ प्राप्त हुई। समझ में आया? अब थोड़ा सा और कंसेप्ट समझते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि हर में जो भी आपके पास बहुपद हो वो 1 होना चाहिए, तब तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा बहुपद हुआ x + 1 तब हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर बटा एक्स + 1 लिखा हुआ है या x + 1 बटा एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है कभी भी, ये गलत है। ये पूरा तरीका गलत है। ऐसा कभी नहीं करना है आपको। हमेशा अब जैसे ये वाला है तो इसको तो काट ही नहीं सकते आप, इस पर तो आपको +1 -1 करके वो आगे का प्रोसेस है, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर भी आप काट सकते हो, लेकिन ऐसे करने के बाद x बटा एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x²। ऐसा करने के बाद आप काटो ना, कोई मना नहीं, कोई गलत नहीं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट काटते हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक उदाहरण की। और देखिए यहाँ px आपको दे रखा है, एक बहुपद है, और gx आपको एक बहुपद दिया है। आपसे कहा गया है px को gx से भाग देना है। बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक पार्ट में ही इतना बेटर समझ में आ जाए कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो ये जो समीकरण लिख रखी, इस समीकरण को अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। x² 3x² प्लस x माइनस 1, और इस समीकरण को तो ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसा क्यों लिखा? मैंने इसकी घात को उतरते हुए क्रम में लिखा है। यहाँ पर x की घात 2 है या x की घात 1 है। क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इस x1 के साथ x है या नहीं, और अगर है तो उसकी घात क्या है? ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब भाग कभी भी कैसे देते हैं, जैसे मान लो 15 में मुझे 6 का भाग देना है, 15 में 6 का भाग देना है, तो मैं इस तरह करूँगा 6 दूना 12, ये 3। आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इन चारों के अलग अलग नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं ये देखिए। ये आपके पास जो है इसे हम बोलते हैं भाज्य, ये आपके पास है भाजक, ये आपका पास है भागफल, और ये आपका पास है शेषफल। समझ आ रहा है आपको? भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये 4 चीज़ें होती है। अब हम ये जो भाज्य होता है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में, डिविडेंड, इसे हम बोलते हैं डिविज़र, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसे हम बोलते हैं भागफल को कोशेंट। ठीक है, ये इनके इंग्लिश के नाम है। ये जो भाज्य है यहाँ पर आप देख सकते हो कि px को gx से भाग करना है, तो यहाँ पर आपका px हेरा और gx मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब भाग कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या करना है, यहाँ से इसे उठाइए और यहाँ से इसका एक पद उठाइए। इन दोनों पदों को, जैसे आपने यहाँ से लिखा 3x², इसमें भाग दे दीजिए x का। कितना बचा आपके पास? 3x। यहाँ लिख दीजिए 3x। अब इस 3x को गुणा कर दीजिए इस पूरे x+1 से, तो कितना आ जाएगा? 3x² प्लस 3x। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 3x² प्लस 3x। समझ आया? इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसेस है, अब क्या करना है, यहाँ पर होता है साइन चेंज। साइन चेंज यानी कि चिन्ह को बदलना है, लेकिन कैसे? इसका आगे अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इसके आगे प्लस का साइन है, तो वो प्लस का साइन बन जाएगा अब माइनस का, और ये जो प्लस का साइन है ये बन जाएगा माइनस का। समझ आया? वापस ध्यान से सुनिए, इनके आगे जो साइन होता है उसके साइन को उल्टा कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये प्लस का 3x², ये माइनस का 3x², इसे आप काट दो। ठीक है, ये कितना बचा? प्लस का x, और ये बचा माइनस का 3x, तो कितना बचेगा? माइनस का 2x। समझ आया? प्लस का x और माइनस का 3x। इसको देखो, 1 सेब और माइनस के 3 सेब, कितना बचेगा? माइनस के 2 सेब, तो ये बच जाएगा माइनस के 2x। इसके बाद क्या करना है, ये जो -1 है ना, इसे यहाँ पर उतार दीजिए, -1 को, तो ये आपने लिखा -1। समझ आया? अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से पहला पद उठाया यानी कि माइनस का 2x, और इसमें भाग दे दिया इस x का। कितना बचेगा? -2। यहाँ लिख दो -2। इस -2 से गुणा कर दो किसको? x+1 को। अब देखो यहाँ कितना बच गया? माइनस का 2x और -2, तो माइनस का 2x और -2। अब चिन्ह चेंज वापस, यानी कि साइन चेंज करोगे तो ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब क्या करें, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये कट जाएगा। इनके आगे जो चिन्ह है ना, अब वो हम ये वाले काम में लेंगे। ठीक है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो कितना बन जाएगा? प्लस का 1।
आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपका क्या था, ये आपका था भाज्य, इसमें ये भाजक का भाग दिया, भागफल प्राप्त हुआ, ये शेषफल आपको प्राप्त हुआ। यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 15 में अगर मैं 6 का भाग दिया, 6 दूना 12, 3 बचा। अगर मैं इस 6 को और इस 2 को आपस में गुणा करके 3 को जोड़ दूं, वापस सुनना, अगर मैं इस 6 और 2 को गुणा करके 3 को जोड़ दूं, 6 गुणा 2 प्लस 3, तो मुझे वापस 15 प्राप्त हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं, आपने गाना सुने कभी, हेडफोन लगाया, ऊपर वाला जो हेडफोन होता है उस हेडफोन का एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा होता है, हेडफोन ईयरफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर से जुड़ा होता है ना। तो अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए, जैसे आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, इन दोनों को गुणा कर दो और मुंह से गाना गा दो, तो यानी कि इन दोनों को गुणा कर दो और उसमें इसको जोड़ दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको वापस ये ही मिलेगा, 3x² प्लस x माइनस 1। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसा यहाँ पर हुआ था 15, इसमें भाग दिया आपने, वापस इस तरह से मिल सकता है। इसी तरह अगर हम इसे गुणा करें वापस, तो आपको वापस अंदर वाली टर्म प्राप्त हो जाएगी जो कि भाज्य है। समझ आ रहा है अच्छे से? इसे एकदम नोट कर लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 8209448347। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, तो मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार और कीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और थोड़े से कंसेप्ट को और समझने का कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं, एक नेक्स्ट उदाहरण हमने लिया है, इसे भी अच्छे से समझने की कोशिश करना और एक बार वापस अपने हाथ से ज़रूर करके देखना। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है, यहाँ से ये लिया, यहाँ से इसका पहला पद लिया और भाग दे दीजिए। तो 3x³ में भाग दे दिया x का, तो ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2। समझ आया? तो 3x² कितना बचा, 3x², यहाँ लिख दीजिए। मैं इनका जो भागफल आ रहा है जो यहाँ पर, उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x²। ठीक है, 3x²। अब इसे किससे गुणा करना है, x माइनस 1 से। तो ये कितना बन जाएगा, 3x³ माइनस 3x²। समझ आ रहा है? क्या किया, इस 3x² को x से गुणा किया, तो 3x³ माइनस 3x² आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर लिख दीजिए आप 3x³ माइनस 3x²। ठीक है, ये आपने क्या करेंगे, अब साइन चेंज, साइन चेंज, ये प्लस का है तो कितना बन गया माइनस, ये माइनस का है तो कितना बन गया प्लस। अब क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देख सकते हो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया। ठीक, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब इनको जोड़ना कैसे है, तो प्लस के 3 सेब और माइनस का, आपके पास 3 सेब है, प्लस में आपको 1 देना है, तो आपके पास कितने बचेंगे, 2 सेब। तो आप यहाँ लिख दो कि 3 में से 1 माइनस कर दिया, तो आपके पास बच जाएंगे 2x²। फिर उसके बाद ये जो माइनस x है ये यहाँ उतर जाएगा। आप चाहो तो ये भी साथ में उतार सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 ही पद है इसलिए हम यहाँ 2 ही उतार रहे हैं। ठीक है, आप उसे उतारना चाहो यहाँ x आएगा, इसे उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं मान लीजिए इसको भी उतार लेता हूँ, ये -4। ठीक है, ये दोनों पद मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा कौन कौन सा पद नीचे उतारा है। ये तो इसमें से बचा जो है, और ये पद हमने और उतारे हैं। अब क्या किया, वापस 2x² में भाग दिया, किसका, x का, तो कितना बचेगा 2x। यहाँ लिख दीजिए प्लस का 2x। इस 2x को गुणा करना है किससे, x माइनस 1 से, तो कितना बच जाएगा 2x² माइनस 2x। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 2x² माइनस 2x। अब क्या हुआ, वापस साइन चेंज। जब आप साइन चेंज करोगे, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया। समझ आया? फिर उसके बाद क्या किया, ये तो कट गया आपस में, ये माइनस का है, ये प्लस का है। समझ में आ रहा है? माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना होता है, प्लस का 1, तो x बचेगा। और ये जो -4 है, अब ये यहाँ उतर जाएगा -4, इसे आप यहाँ उतार दो -4। यहाँ पर देखो ये x है और यहाँ पर x है, तो यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो x, कितना कट जाएगा
एक बार, तो यहाँ लिख दो प्लस का 1, और इसको गुणा करना है किससे, x माइनस 1 से, तो यहाँ लिख दो x माइनस 1। फिर साइन चेंज करो, SC का मतलब साइन चेंज, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया आपस में, माइनस का 4 और प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 3। इस तरह से आप ये भाग कर सकते हो। अब इसका भागफल क्या प्राप्त हुआ, इस पूरे केस में आपको भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और शेषफल प्राप्त हुआ है -3। अब एक बार हम ये करके देखते हैं कि भागफल को जब भाजक से गुणा करते हैं तो क्या आपको भागफल को भाजक से गुणा करके इस 3 को जोड़ते हैं तो क्या वापस आपको भाज्य प्राप्त होता है या नहीं होता है, ये करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो अब देखो भाजक कितना है, x माइनस 1, और ये कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस x को इस पूरे से गुणा करते हैं, ठीक, x को गुणा किया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, -1 को गुणा किया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, और -3। तो देखो इसको गुणा करो, 3x की घात 2 है, 1 और आ जाएगा तो बन जाएगा 3, 2x की घात 1 है, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसलिए घातें बढ़ रही है, तो 2x की घात 2 प्लस x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस, और ये माइनस का 3। अच्छा, ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के जो चिन्ह हैं वो चेंज होंगे, ना कि बाहर वाली के। यहाँ से देखो 3x की घात 3 प्लस ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये x प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, ये आपको इस तरह प्राप्त हुआ। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा तब मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा, जब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, मतलब अगर आपको गुणनखंड भी करने होंगे तो आप ऐसे चुटकियों में गुणनखंड सॉल्व कर दोगे, चुटकियों के अंदर, मैक्स टू मैक्स हद मार के अगर लास्ट आप टाइम लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे, 5 से 6 सेकंड नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। आपको बस सिर्फ बने रहना है वीडियो के साथ तक, और सीरीज़ को पूरा देखिए। जैसे पॉलिनोमियल चल रहा है तो सारी वीडियोस को एक एक करके देखते जाइए, जैसे आपको टाइम मिला वैसे देखिए, लेकिन बीच में कोई भी मिस मत कीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो का लिंक उसके पहले बाद वाली से होता है। जैसे आज जो क्लास चल रही है इसका लिंक पुराने वाली से भी है, क्योंकि यह हमने पहले चैप्टर में सीखा था। इसके पहले जो मैं आपको सिखा चुका हूँ वो सब हम पहले चैप्टर में सीख चुके हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और थोड़ा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए x की घात 3 है, ये आपके पास x है, ये आपने लिखा x की घात 3 बटा x, ये कट गया, कितना बचा x स्क्वायर, और उसको गुणा किससे करना है x प्लस 1 से, यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर, ठीक है। इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा x की घात 3 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ लिखा x की घात 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, चूँकि x की घात 3 प्लस x स्क्वायर है और यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, दिख रहा है आपको x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का x स्क्वायर आया ना, इसको आप यहाँ पर लिखोगे, समझ आया, अलग लिखोगे इसको। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि बाद में आप इसे इजीली सॉल्व कर सको। वापस साइन चेंज किया आपने तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब x की घात 3 के बाद हमेशा क्या आता है x की घात 2, तो अब यहाँ पर ये चालू होगा यहाँ से माइनस x की घात 2, और फिर ये जो प्लस का 1 था ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, समझ आया। अब आपने क्या किया,
माइनस एक्स की घात 2 में वापस एक्स का भाग दिया तो कितना बच जाएगा, माइनस एक्स। यहाँ लिख दो माइनस एक्स। इस माइनस एक्स से गुणा करना है एक्स प्लस 1 को, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। समझ आया। यहाँ लिख दीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स तो अभी भी नहीं है, तो अब क्या करें, फिर वापस इस माइनस को एक्स को यहाँ पर लिख दीजिए। फिर साइन चेंज किया, फिर साइन चेंज किया तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ध्यान रखना ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं होते, नीचे वाले के चेंज होते हैं। तो ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस का एक्स यहाँ आ गया, ये प्लस का 1 आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये और ये एक जैसा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो प्लस 1 और यहाँ लिख दो एक्स प्लस 1 0। आप देख सकते हो यहाँ पर शेषफल आपको प्राप्त हुआ है 0। क्लियर, शेषफल आपको प्राप्त हुआ है 0। अब आप क्या दूसरे तरीके से शेषफल प्राप्त कर सकते हो, ये तो लंबी भाग विधि होगी। एक विधि और भी है जिसके द्वारा आप शेषफल डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे, जो आपका यहाँ पर ये नंबर आया x प्लस 1 जो है आपका जो बहुपद है, अगर ये 0 प्राप्त होता है तो आप कह सकते हो कि ये इसका एक गुणनखंड है। समझ आ रहा है, वापस सुनने ध्यान से, इसको इस तरह से समझो, 15 है, 5 है, 5 तिया 15। अगर शेषफल 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो आप क्या बोलोगे कि ये जो 5 है ये 15 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड, गुणन मतलब गुणा में, खंड मतलब टुकड़ा, यानी कि इसी का एक टुकड़ा है। समझ में आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस संख्या में इसका पूरा पूरा भाग जाता है। समझ में आ रहा है। इस 15 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 5 इसका एक गुणनखंड है। समझ आ गया अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है आपको gx कितना दिया था आपको, x प्लस 1। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूँ, यानी कि x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देता हूँ, तो x बराबर आ जाएगा -1। इस -1 को अगर मैं px में रखूँगा, अगर इस -x को px में रखूँगा तो शेषफल प्राप्त हो सकता है। तो ये p-1, इसकी जगह -1 रखा तो -1 की घात 3 प्लस 1, -1 की घात 3 कितना होता है, -1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये देखो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ दोनों समान है, यानी कि इनका शेषफल आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हो। कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, अगर उसका गुणनखंड है तो आप इस तरह से डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हो। ये इस विधि को हम बोलते हैं, ये लघु विधि है, जबकि ये पूरी भाग विधि है या लंबी विधि है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अब शेषफल प्रमेय की। मान लीजिए px 1 या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है। मान लीजिए a कोई एक वास्तविक संख्या है। यदि px को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो शेषफल pa होता है। कहने का मतलब क्या है, px आपके पास एक बहुपद है, जैसे इसे एक उदाहरण से समझेंगे। ये वाला उदाहरण हमने लिया, ठीक है, और ये x माइनस ए है ना, ये x माइनस 1 लिख दिया, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए px आपके पास होता है x माइनस ए को qx से गुणा करेंगे प्लस r, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद x बराबर अगर a रखा तो pa बराबर a माइनस है, x की जगह सिर्फ a किया है प्रतिस्थापित, तो qx प्लस r। यहाँ आप देख सकते हो a माइनस ए कितना होता है 0, 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0 बचा कितना, सिर्फ r, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया r। ठीक है, तो pa बराबर कितना प्राप्त हुआ, r। यहाँ पर ये px है और इसे, इसकी अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो ये x माइनस है, इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर वो पूरी वाली विधि नहीं करनी, भाग विधि नहीं करनी, यहाँ पर हम लघु विधि से सॉल्व करेंगे। लेकिन कैसे, देखिए px आपको दे रखा है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और आपको भाग देना है किससे, gx से। gx मान लें इसे हम x माइनस 1 को, तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, x माइनस 1। तो शून्यांक क्या हो गया, कितना हो गया, 1। कैसे आया, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, ऐसे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 1। इससे क्या निकल गया, इसका शून्यांक। क्लियर हुआ, यानी इसका 0 निकल गया। अब अगर x बराबर 1 मैं इस समीकरण में रखता हूँ तो मैं डायरेक्ट शेषफल प्राप्त कर लूँगा। तो x बराबर 1 रखा तो ये 1 की घात 4, 1 की घात 3, 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1,
1 1 2 1 प्लस 1। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचे कितना, ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2, ये कट गया, ये 1 और ये 1 कितना हो गया आपके पास 2। तो ये जो 2 आपने प्राप्त किया है ये इसका शेषफल है, ये इसका शेषफल है। तो मतलब क्या था कि px को अगर x माइनस 1 से भाग देंगे तो आपके पास जो शेषफल प्राप्त होगा वो pa होगा। तो pa मतलब x की जगह हमने a को प्रतिस्थापित किया और a यहाँ पर क्या था इस उदाहरण में 1। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की। ये आपको एक बहुपद दिया गया है और यहाँ लिखा है 2t प्लस 1 का एक गुणज है। यहाँ पर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, लाइट की वजह से मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है 2t प्लस 1 का एक गुणज है। इसे इस तरह से समझते, पहले गुणज और गुणनखंड में थोड़ा सा एक अंतर समझते हैं। देखिए ये 15 है, 15 में हमने भाग दिया 5 का, 3 बार गया 15 और ये कट गया, ठीक है। अगर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, शेषफल कितना प्राप्त हो 0, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये 5 इसका एक गुणनखंड है। क्या बोलोगे 5 15 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड। अब इसे आप इस तरह से याद करो, गुणन मतलब गुणा में, खंड मतलब टुकड़ा, यानी कि 5 15 का ही एक टुकड़ा है। इसे अगर मैं इस तरह से बोलना चाहूँ तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि 15 5 का एक, जैसे ये लिखा हुआ है ना ये पूरा, इसका एक गुणज है, यानी कि 15 5 का एक गुणज है। ये 2 चीज़ ध्यान रखना गुणनखंड और गुणज में, ठीक है, गुणनखंड और गुणज अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप इसे समझिए, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये अगर इसका एक गुणज हुआ तो शेषफल कितना होना चाहिए 0। अगर शेषफल 0 है तो सबसे पहले तो हमें क्या करते हैं 2t प्लस 1 बराबर हमने रखा 0, t का मान आ जाएगा माइनस का 1/2। अगर t का मान माइनस 1/2 इस बहुपद में रखने पर मुझे 0 प्राप्त होता है तो मैं कहूँगा कि ये इसका एक गुणज है। क्लियर? या यूँ भी बोल सकता हूँ कि ये जो है वो गुणनखंड है इस पूरे का, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। देखो QT, t की जगह डायरेक्ट मैं माइनस 1/2 रख रहा हूँ, ठीक है, तो 4 माइनस 1/2 की घात 3, 4 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1, तो 4 माइनस की घात अगर 3 है तो माइनस ही रहेगा, 1 की घात 3 है तो 1, 2 की घात 3 है तो 8, प्लस 4 माइनस 1 की घात 2 है तो 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस 1, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, तो माइनस का 1/2, 4 से ये कट जाएगा 1 बार, प्लस का 1/2 माइनस 1। अब ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, आपको प्राप्त हो गया 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 2t प्लस 1 ये बहुपद QT का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, या आप बोल सकते हो कि बहुपद QT इसका एक गुणज है। दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की प्रश्नावली के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए और इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे की प्रश्नावली के साथ। जय हिंद।